माइक का पैनल चेक करो। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मेरी नजरों में आप सभी दरोगा हैं, दरोगा। तो दरोगा जी, मुझे एक बात बताइए कि कैसा चल रहा है सब कुछ? मैटर पूरा सेट है? ठीक है, सब बताइए। माहौल पूरा वीवी है? ठीक है। चलो तो भाई, काफी दिनों के बाद आपकी मूल विधि की क्लास स्टार्ट हुई। मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि मूल विधि की अब रेगुलर क्लासेस के ऊपर पूरा फोकस्ड ध्यान जो है दिया जा रहा है, और आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि चीजें बहुत 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 बेहतरीन आपकी आने वाली हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अब तक क्या कुछ हो चुका है, उसके आगे अब हम बढ़ेंगे। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्ट का दूसरा पार्ट है। आज हम क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने वाले हैं। इस वाले एक्ट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं थ्योरी नहीं कराऊंगा। जैसा मैंने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ठीक है, तो अब अगर मैंने आपसे कहा था कि मैं संपूर्ण आपकी मूल विधि यूट्यूब पे कराऊंगा, इसका मतलब मैं बात आपसे कह चुका हूं, और बात है बात की जो मैं आपको दे चुका हूं। तो चीजें आपकी बहुत बेहतरीन होंगी, अलग ही लेवल पर होंगी। और याद रखना, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर अग्नि बिखर, पन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दरोगाओ रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। वे स्टार्टिंग द क्लास। लास्ट क्लास में चर्चा चल रही थी, मैंने आपको बताया था कि बाबू ये आपका ओवरऑल सिलेबस होता है, क्योंकि अब आपके जो आईपीसी हैं या आपकी सीआरपीसी हैं वो नहीं चलती, उनके स्थान पर बीएनएस और बीएनएसएस चलती हैं। उस आधार पे मैंने आपको बताया था कि ये जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, 6 खासे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। आज की क्लास में 50 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें लिए जाएंगे। अगर हम बात करें, ट्रेंडिंग सा टॉपिक आपका भ्रष्टाचार निवारण था, इसलिए इसके ऊपर चर्चा करनी जरूरी थी। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई भारत सरकार ने 1947 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वो लेकर आई थी। आईपीसी में भी 1860 वाली में 161 से लेकर 165 ए जो धारा थी वो भ्रष्टाचार से रिलेट करती थी। उन दोनों धाराओं को खत्म कर दिया गया, और दोनों धाराओं को खत्म करके 1988 में एक अधिनियम बनाया गया, जो इसलिए बनाया गया कि भाई पूर्ववर्ती जो प्रावधान है, यानी जो आपके एंटेसिडेंट रूल हैं, उनको खत्म किया जा सके और इसको शुरू किया जा सके। तो ये इसके बारे में चर्चा थी। भ्रष्टाचार क्या होता है? अपने कर्तव्यों का दायित्व पूरा ना करते हुए गलत प्रकार से कार्य करना, अथवा केवल अपने स्वार्थ या धन प्राप्ति के लिए कार्य करना, यह भ्रष्टाचार होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मैंने इसमें बताया कि भैया इसके अंदर ना आपको देखने को मिलता है कि भाग हैं इसमें 5। तो भाग 5 में धारा कितनी है? टोटल 31 है। अब उसी के आधार पर हम चर्चा करते हुए काफी आगे पहुंच चुके थे, और यहां पर हम बात कर चुके थे अपराध और दंड तक। जैसे मैंने बताया कि भाई इसके सेक्शन 1 के अंदर तो केवल संक्षिप्त नाम व विस्तार व प्रारंभ की बात की गई है। बड़ी बात इसमें यह होती है कि इसका जो विस्तार है वो भारत के बाहर भी है। इसका विस्तार भारत के बाहर भी देखने को मिलता है, बड़ी बात है ये। इसके बाद हम आगे बढ़े थे और हमने देखा था कि भाई इसके अलावा कुछ फेमस डेफिनेशन जो इसमें देखने को मिलती है वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में मैंने बताया कि भाई निर्वाचन की परिभाषा इसमें है, या बाकी चीजें इसमें हैं, लोक कर्तव्य इसमें, पब्लिक ड्यूटी इसमें है, और लोक सेवक इसमें है। लोक सेवक कौन होगा? एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार से वेतन लेकर लोकहित के कार्य करे। 2C में दिया हुआ था। उसके बाद सेक्शन 3 से लेकर 6 तक हमने बात की। सेक्शन 3 में विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया था। इसे अधिनियम के अधीन अपराधों के संदर्भ में, इस अधिनियम के अधीन षड्यंत्र दुष्प्रेरणीय योजना बनाने के संदर्भ में सुनवाई कराने के लिए इनके पास जो है पावर्स होती हैं। 3 के 2 में योग्यताएं इनकी बताई गई थी। इसके अलावा केस ट्रायल बाय द स्पेशल जजेस, स्पेशल जजेस के द्वारा केस ट्रायल बताया था, संक्षिप्त विचरण की शक्ति दी थी, और अपराध व दंडों का प्रावधान भाग 3 के अंदर दिया गया था सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 में मैंने कहा लोक सेवक के द्वारा रिश्वत लिया जाना अपराध होगा। अब रिश्वत क्या हो सकती है? पैसे हो सकते हैं, उपहार हो सकते हैं, जमीन हो सकती है, प्लॉट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, प्रॉमिस हो सकता है। ये सब के सब आपके क्या होंगे लल्ला? ये सब के सब ही आपके कहीं ना कहीं रिश्वत होगी। अब यहीं से मैंने स्टार्ट करी थी कि इसमें पनिशमेंट कितना है। कारावास आपका 3 वर्ष तक है, 7 वर्ष तक मैक्सिमम जा सकता है, जुर्माना भी लग सकता है, दोनों लग सकते हैं। यहां तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो बता दीजिए। अब यहां पर मुझे बताओ बहुत प्यार से कि यहां तक मैं आपको क्वेश्चंस थोड़े से ट्राई करा दूं, जिससे कि आपका दिमाग खुल जाए, और उसके बाद मैं यहां से आगे सेक्शन 8 को लिखना शुरू करूंगा। आज बाबू हम बात करने वाले हैं सेक्शन 8 की। तो जितने क्वेश्चन हमारे पहले हो चुके हैं, जितना पोर्शन हो चुका है, मैं थोड़े से उसके क्वेश्चन करा देता हूं, आप में भी बिजली कौद हो जाएगी, आप समझ जाएंगे। ठीक है, याद रखना। तो यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्या? धारा 8 स्टार्ट करेंगे। बेसिकली दिस इज नोन एज सेक्शन 8। अगर किसी ने इस वाले एक्ट की पहली क्लास नहीं देखी है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं यहां पर एंट्री करके। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि इस चैनल पे मूल विधि की क्लास को कंडक्ट कराया जाना, यहां मेरा किसी भी प्रकार का निजी स्वार्थ नहीं है। मैं सेम कंटेंट को पेड बैच में देकर इससे ज्यादा चीजें बेहतर कर सकता हूं अपने लिए, बट
बात बात की है, मैं आपको कह चुका हूं कि इस बार अगर कोई दरोगा बनेगा तो वो मूल विधि यहां से पढ़ेगा। ठीक है, ये शब्द नहीं, ये अटल वाणी है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लासों को। अब बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम थोड़े क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, चलो जैसे आपके सामने ना थोड़े से क्वेश्चन हैं, जैसे ये है, अब इसके बारे में मुझे बताइए। विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभियोजक का संचालन करने वाला व्यक्ति समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? जो विशेष न्यायाधीश के सामने अभियोजन, जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही है, अ पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन बिफोर द स्पेशल जज शैल बी डीम्ड एज, उसको हम क्या कहेंगे? जो जज के सामने अपनी सभी बातों को लेकर, जज के सामने अपनी सभी बातों को लेकर चर्चाएं करेगा, उसको हम क्या श्रेणी देंगे, क्या उसको नाम देंगे? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट, विशेष जज के सामने जो इस प्रकार से बातें करेगा उसको क्या नाम दिया जाएगा, उसके बारे में मुझे बताइए, उसके बारे में मुझे बताइए। ठीक है, चलो बिना परेशानी के बताओ, बिना परेशानी के मुझे बताइए इसके अंतर्गत क्या आपका होगा। फटाफट अब बताइए, उसको हम क्या कहेंगे? सर, जो जज के सामने कोई भी अपनी दलील पेश करेगा, जज के सामने कोई दलील पेश कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट वुड बी कॉल्ड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लास्ट क्लास में हमने इसकी चर्चा की थी, वो क्या कहलाएगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 10 क्वेश्चन क्यों? 9 कहां गए? पीछे के 9 क्वेश्चन आप कर चुके हैं लास्ट क्लास में। आगे आपसे पूछा जा रहा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण करने समय विशेष न्यायाधीश दंड विधि संशोधन अधिनियम 1994 के अधीन जिला न्यायाधीश के द्वारा प्रयोजित सभी शक्तियों व कृत्यों का प्रयोग कर सकते हैं, और वो किस प्रकार से इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। किस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग वो कर सकते हैं? सर, जो जज होंगे, पूछा यह जा रहा है कि जो स्पेशल जजेस होते हैं वो किसके अधीन इस कार्य को कर सकते हैं? बाबू, जितने भी आपके स्पेशल जजेस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे काम कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजेस के हिसाब से काम कर सकते हैं, और उनको दरअसल एक नाम दिया जाता है कि सर जी वो सिविल जज की भांति कार्य करते हैं। तो सिविल वर्किंग उनकी आपको देखने को मिल जाएगी। क्या वर्किंग देखने को मिल जाएगी? वो सिविल वर्किंग उनकी आपको देखने को मिल जाएगी। दैट्स गुड। भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 6 के अधीन किसी मामले का संक्षिप्त विचारण किए जाने पर अभियुक्ति को दंडित किया जा सकता है। तो अभियुक्त, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 6 के अधीन किसी व्यक्ति को संक्षिप्त विचारण किए जाने पर अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है, तो कितनी सजा उसको मिल सकती है, इसमें भी बताइए। इसके बाद मैं धारा 8 लिखवाऊंगा थियरी में, फटाफट बताओ। देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं और धारा 6 में मैं लिखवा भी चुका हूं। इसका आंसर 1 वर्ष होगा। इसका आंसर क्या होगा बाबू? 1 वर्ष का इंप्रिजनमेंट आपको मिल सकता है अगर कोई संक्षिप्त विचारण नहीं करता है। सर, आपने कहां पर बताया था? बड़े प्यार से आप आएंगे ऊपर, और ऊपर आप देखेंगे धारा 6। धारा 6 में मैंने बताया है कि संक्षिप्त विचारण की शक्ति से अगर कोई इस मामले में निपटारे करने में परेशान करता है तो संदर्भ में 1 ईयर सजा है। सजा 1 ईयर है। बहुत बढ़िया भाई, तुमने तो मजा बांध दिया, एक तरफा मजा बांध दिया तुमने, बहुत जोर की बात है ये तो। अब मुझे बताइए, विशेष न्यायाधीश की संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति का प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा में है? संक्षिप्त विचारण का मतलब क्या होता है? तेज कार्यवाही। कहने की बात है, स्पेशल जज टू कंडक्ट द समरी ट्रायल प्रेस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन। बाबू, समरी ट्रायल जो होता है उसको किस सेक्शन के अंदर उल्लेखित किया गया, चर्चा यहां की जा रही है। तो जो समरी ट्रायल आपको देखने को मिलता है, इसकी चर्चा कहां की जाती है? सर, ये धारा 6 में की जाती है। किसमें की जाती है बाबू? धारा 6 में की जाती है। और सजा कितनी हो सकती है इसके अंदर? सजा हो सकती है इसके अंदर 1 वर्ष की। आगे बढ़िए। विशेष न्यायाधीश के द्वारा विचारण के दौरान पारित किए गए किन आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी? किन आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती? फटाफट बताइए, बिना परेशानी के मुझे बताओ कि इसके बारे में कोई भी अपील नहीं की जा सकती, बिना तरीके के बताइए। ठीक है, किसके अगेंस्ट आप कोई अपील नहीं कर सकते? चलो मैं बात करता हूं, आखिरकार मामला क्या है। अगर विशेष न्यायाधीश के द्वारा विचारण के दौरान पारित किए गए आदेश हैं तो अपील नहीं होगी इन सर्टेन केस। कौन से? यदि 2 मास से अनाधिक अवधि का कारावास तथा 1000 रुपए का जुर्माना है, तो आप इसमें उसके अगेंस्ट आप जो है अपील नहीं कर सकते। हालांकि अपील हो सकती है, पर किस केस में नहीं हो सकती? अच्छा सर, 1 मास से अधिक का कारावास तथा 500 रुपए का जुर्माना। सर, अगर हम बात करें, इसमें भी अपील हो सकती है, इसमें भी अपील हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं 1 मास से अनाधिक का कारावास और 2000 रुपए से अनाधिक का जुर्माना, तो दरअसल कंडीशन इसमें क्या है? इसमें कंडीशन है डी।
डी कंडीशन इसमें दी गई है जो स्पेसिफाई की गई है, ठीक है, स्पेसिफाई की गई है। तो याद रखना कि भैया अगर 1 माह से अनाधिक का कारावास और 2,000 रुपए से अनाधिक का जुर्माना लगता है तो उसकी रिगार्डिंग आप अपील नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है ट्रायल सेक्शन के अंदर। तो कृपया करके इसको डायरेक्टली याद रखना, ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे सेक्शंस हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, अगर एक पब्लिक सर्वेंट फाउंड पाया जाता है, गिल्टी पाया जाता है टेकिंग अ ब्राइब, देन उसको मैक्सिमम पनिशमेंट कितना दिया जा सकता है, ये तो मैंने बताया है और बड़े प्यार से बताया है। तो कृपया करके मुझे इसके बारे में बताइए, तो उसको कितने वर्ष की सजा दी जा सकती है, ठीक है। चलो फटाफट मुझे बताइए, ठीक है, फटाफट मुझे बताएं। बाबू इसके अंदर मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसके अंदर सजा कितनी होगी। बाबू न्यूनतम 3 होगी और अधिकतम 7 वर्ष हो सकती है। तो न्यूनतम सजा कितनी हो सकती है? 3 वर्ष की न्यूनतम सजा हो सकती है, 3 इयर्स की न्यूनतम सजा हो सकती है, न्यूनतम। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है? क्या ये न्यूनतम पूछ रहा है? नहीं, अधिकतम पूछ रहा है। तो 7 वर्ष पर आ जाइए। न्यूनतम 3 वर्ष की सजा और अधिकतम 7 वर्ष की सजा। ये जितना भी कहते हैं ना, ब्राइब ले ली, रिश्वत ले ली। रिश्वत क्या हो सकता है? पैसे लेना, गिफ्ट लेना, संपत्ति लेना, प्रॉपर्टी लेना, वादा लेना, अपना प्रमोशन कराना, वो सब का सब देखने को मिलता है। मधुकर भास्कर राव जोशी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के किस धारा से संबंधित है? मधुकर के केस के बारे में बात की गई, फटाफट बताइए। देखो बाबू बात क्या है, इस तरीके के जो मैटर होंगे इसके लिए में सेपरेट चैप्टर होगा, इसका अलग से चैप्टर होगा, इसका अलग से चैप्टर होगा, अलग से इसको कराएंगे। इंपॉर्टेंट केसेस में इसको कराएंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको यहां नहीं कराऊंगा, नहीं, क्वेश्चंस में आएंगे तो आपको ये यहां से ज्यादा याद रह जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो मधुकर भास्कर का केस था, मधुकर भास्कर राव जोशी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दरअसली सरकारी अधिकारी थे ये कौन थे? ये सरकारी अधिकारी थे और इन्होंने ले ली थी रिश्वत, मधुकर ने। तो मधुकर ने जो रिश्वत ली थी, इस वजह से ये आपको देखने को मिलता है सेक्शन 7 का केस, ठीक है। सेक्शन 7 का केस आपको ये देखने को मिलता है। दिस इज द केस अंडर सेक्शन 7। सेक्शन 7 के अंडर आपको ये केस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं आगे की सेक्शंस के बारे में, बात करते हैं, बहुत बहुत प्यार से बात करेंगे। वैकेंसीज आपको यूपीएसआई की 1 सप्ताह के अंदर देखने को मिल जाएगी, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। मुझे पता है कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। सोते हुए कानों को जगाना, ठीक है, ये एक समय पर भगत सिंह का लक्ष्य था, लेकिन सोते हुए छात्रों को जगाना ये शायद मेरा लक्ष्य बन चुका है, ठीक है। जब आप कहीं से गलत चीजें पढ़ के आ रहे होते हैं तो मुझे बड़ा बुरा फील होता है कि हाँ मैं इनके लिए काफी कुछ चीजें बेहतर कर सकता हूं, लेकिन वही होता है कि अंधे की आंखों से पट्टी खोलने का भी कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आप मेरी नजरों में दरोगा हैं, तो दरोगा जी सेक्शन 8 लिखना शुरू कीजिए। सेक्शन 8 के अंदर क्या बात बताई गई है, सबसे पहले आप ये समझिए सेक्शन 8 के अंदर क्या कहा गया है। किसी लोक सेवक को रिश्वत देना भी अपराध होगा। किसी लोक सेवक को रिश्वत देना भी अपराध होगा। इट इज क्राइम टू गिव ब्राइब टू अ पब्लिक सर्वेंट। इट इज क्राइम टू गिव ब्राइब टू पब्लिक सर्वेंट, गिव ब्राइब टू पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, लोक सेवक को रिश्वत देना भी अपराध है, सिर्फ लेना नहीं, रिश्वत देना भी अपराध है। रिश्वत का दिया जाना अपराध होगा। रिश्वत लोक सेवक को दिया जाना अपराध है, सेवक को दिया जाना अपराध है, दिया जाना एक अपराध है, ठीक है। रिश्वत को अगर आप लोक सेवक को देंगे तो भी वो आपको क्या देखने को मिलेगा? ये बेकार देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बेकार का मतलब एक क्राइम है। इसके लिए सजा का प्रोविजन कितना है? हाउ मेनी पनिशमेंट इज गिवन? पनिशमेंट यानी सजा। अब सजा का मतलब क्या है बच्चे? कारावास। जो कारावास आपको देखने को मिलेगा, कारावास कितना है? देखो कारावास की हम बात करते हैं, पनिशमेंट कितना है, तो इसमें जो आपको कारावास हो सकती है वो अप टू 7 ईयर्स है कारावास। इसमें मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो डिपेंड करता है आप रिश्वत किन परिस्थितियों में दे रहे हो, ठीक है। तो इसमें हो सकता है अप टू 7 ईयर्स। मैंने बताया कि अप टू 7 ईयर्स आपका हो सकता है, अप टू 7 ईयर्स की आपको सजा हो सकती है, या आपको फाइन लगाया जा सकता है, या बोथ भी इसमें कंडीशन बन सकती है। बोथ कैन बी द कंडीशन, बोथ भी इसके अंदर आपकी कंडीशन बन सकती है। पनिशमेंट भी बनेगा, कंडीशन भी बन सकती है।
ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो चलो याद रखना। ठीक है, चलिए। अच्छा सर एक बात बताओ, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, प्राइम एग्जांपल लेता हूं मैं अपना। मेरी क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आई थी, मेरा गवर्नमेंट एग्जाम था, तो उसके बाद ना डीवी आती है, जब आपका सारा कुछ हो जाता है, तो मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आई। मतलब मैं आप बीती बता रहा हूं। तो मुझे एक सिग्नेचर चाहिए था गेजेटेड ऑफिसर के, तो हालांकि मैं अपने पिताश्री से करा सकता था, लेकिन वो यहाँ नहीं थे, चंडीगढ़ में थे वो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं किसी एक पर्सन से इसको करा लेता हूँ। मैं गया, तो उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कहा कि जिससे मुझे लगा कि शायद मुझे यहाँ पर पैसे देने चाहिए। अब मैं बहुत मतलब ऐसा नेचर है मेरा, मैं ठीक है भाई ये गलत बात है, बट ठीक है ओके, अगर चीजें हो रही हैं तो अब समझो। अब यहां पे अगर मान के चलो, हालांकि नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा था, उनके सीनियर जानते थे मुझे, तो बात बन गई थी ऐसे ही। तो अब बड़ी बात यह होती है कि अगर किसी व्यक्ति को विवश किया जाए, अगर किसी व्यक्ति को विवश किया जाए रिश्वत के लिए, तो क्या वह अपराध होगा? व्यक्ति को विवश किया जाना क्या अपराध है? व्यक्ति को विवश किया गया और उसने एक पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत दे दी, तो क्या यह अपराध है? बात को समझिए। विवश किए जाने पर यह अपराध नहीं होगा, विवश किए जाने पर यह अपराध नहीं होगा। विवश किए जाने पर मामला धारा 6 का हो जाएगा। विवश किए जाने पर मामला धारा 7 का हो जाएगा। मामला धारा 7 का हो जाएगा, 7 का होगा। forced, someone forced to give bribe, someone forced to give bribe, forced to give bribe will be under section, will be under section 7 until or unless, लेकिन ये तभी होगा जब कोई इस बारे में सूचना 7 दिन के अंदर उपयुक्त अधिकारी को दे। लेकिन ये होगा तभी, लेकिन ठीक है, रिश्वत मांगे जाने की, लेकिन इसकी सूचना 7 दिन के अंदर अधिकारी को देनी होगी। इसकी सूचना 7 दिन में अधिकारी को देनी होगी। सूचना 7 दिन में अधिकारी को देनी होगी। 7 दिन में अधिकारी को देनी होती है, अधिकारी को देनी होगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन टू ऑफिसर, इंफॉर्मेशन must be given to officer, must be given to officer, must be given to officer within 7 days, within 7 days। तो भाई ये कंडीशन इसके अंदर जनरेट होती है, याद रखना। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं बिना परेशानी के। इसको जैसे आप नोट कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसके अंदर आपको एक पॉइंट और देखने को मिलता है। अगर आप किसी लोक सेवक को धमका दें फिर क्या होगा? अगर आप किसी लोक सेवक को धमका दें, किसी लोक सेवक को धमकाकर या किसी भी प्रकार से विवश करके, कि या तो लाडले, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अब मिर्जापुर देखे हो, मिर्जापुर के अंदर जो कालीन भैया हैं वो मौर्य जी के पास जाते हैं और मौर्य जी को कहते हैं कि जिस शहर में तुम सरकार के नौकर बन के आए हो, मालिक हैं उस शहर के। ये वो डायलॉग आपने याद होगा, जी हाँ। लेकिन पॉइंट यहां पे ये क्रिएट होता है, एक आपको सेक्शन देखने को मिल जाता है। सेक्शन आपको यहां बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सेक्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना, यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो बिना परेशानी के आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको देखने को मिलता है धारा 7 में।
तो धारा 7 तो आपने पहले ही पढ़ा दी थी। हाँ बच्चे, धारा 7 मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन धारा 7 के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो यहीं पे रिलेट हमें करना पड़ता है। अगर आप कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि एक लोक सर्वेंट है, अगर आप उसको विवश कर देते हैं, अगर आप उसको विवश कर देते हैं इसी के संदर्भ में, तो मैटर होगा लोक सेवक को विवश करना, लोक सेवक को विवश करना, लोक सेवक को रिश्वत के लिए, रिश्वत लेने के लिए धमकाना या विवश करना, रिश्वत लेने के लिए धमकाना या विवश करना, के लिए धमकाना, धमकाना या विवश करना, या विवश करना, वो यहीं पे लिखना पड़ता है, या विवश करना। पुराने बैचेस जो थे मेरे, जो 2021 में आए थे, तो वहां पे भी मैंने इसको यहीं पर एक्सप्लेन किया है। माय ओल्ड प्रीवियस बैचेस जो 2021 में थे, उसको मैंने यहीं पे एक्सप्लेन किया है। तो आपको यहां पता लगता है कि सर यह आपको धारा 7A में देखने को मिलता है। और इसके लिए सजा कितनी है? सजा कितनी है? सजा सर 3 वर्ष से लेकर 3 ईयर से लेकर 7 ईयर सजा आपको देखने को मिलती है। कृपया करके इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बिना परेशानी के। अच्छा एक बात बताओ, अगर धारा 8 में कोई संस्था है, धारा 8 में कोई संस्था है जो किसी सरकारी ऑफिसर को रिश्वत देती है, तो आप उस संस्था को कैसे सजा दोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर कोई संस्था है, जैसे टू बी वेरी प्रैक्टिकल है, जैसे हमारी क्लास के अंदर एक छात्र आपको देखने को मिलते हैं जिनका नाम है रवि कुमार। तो ये रवि कुमार को आप जानते हैं, अलग ही लेजेंड आदमी है रवि भाई। तो रवि भाई क्या करते हैं, ये किसी लोक सेवक को जाके कहते हैं कि लाडले कंपनी का नाम है रवि इंटरप्राइजेस, नाम है हमारा हलवाई का, हम बहुत बड़े समोसे बनाते हैं। अब या तो लाडले तू हमारे यहाँ FSSAI वाला जो कोड है उसको लेकर हमारे यहाँ छापामारी मत कर दियो। अगर तेने हमारे यहाँ छापामारी करे ना, फिर देखियो, इसके लिए ऐसा करो, तुम ना मारते इतने रुपए ले लो। मतलब रवि भाई ने क्या काम करे, उनको रुपए दे दिए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ठीक है, देखो बात को समझना। अगर यही काम जो है किसी संस्था के द्वारा किया जाए, रिश्वत एक लोक सेवक को दिया जाए, ये कोई पर्सन कर रहा है, लेकिन अगर धारा 8 का अपराध कोई संस्था करती है तो उस पर केस नहीं बनेगा, मतलब उसके ऊपर सजा नहीं होगी, उसको केवल फाइन लगेगा। समझ लेना, सेक्शन 8 में यदि यह कार्य किसी संस्था के द्वारा किया जाता है, वाणिज्यिक संस्था के द्वारा किया जाता है, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो उसको सजा नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसके बारे में समझना। ठीक है, यदि यह कार्य, यदि यह अपराध संस्था द्वारा किया जाए, संस्था करे, वाणिज्य संस्था करे, वाणिज्य संस्था करे, तब केवल फाइन लगेगा, तब केवल जुर्माना होगा, तब केवल जुर्माना, ओनली फाइन इन द केस ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ओनली फाइन इन द केस ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए बिना परेशानी के हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए बिना परेशानी के लिख लीजिए। ठीक है, ओके सर। अब सर इसके बारे में क्या कोई अलग से सेक्शन है? बाबू धारा 9 अब आपको देखने को मिलती है, जो वाणिज्यिक कंपनियों के द्वारा किया गया अपराध को दर्शाती है। आपने धारा 8 में क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें भी वो मेंशन किया गया है, धारा 8 के अंदर भी वो मेंशन किया गया है। ठीक है, धारा 8 के सेक्शन 2 में है ये, चाहे तो आप इसको जहां चाहे वहां चेक कर सकते हैं। दिस इज सेक्शन 8 सब क्लॉज 2। ठीक है, यू कैन चेक इट। नाउ वी आर मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पता लगता है कि सर आगे आप देखेंगे क्या भला, धारा 9, धारा 9 की हम बात करते हैं। धारा 9 सेक्शन 9 की हम बात करते हैं, सेक्शन 9। तो सर सेक्शन 9 में क्या लिखा हुआ है ये बताओगे एक बार? क्यों नहीं बताएंगे, आप पूछें हम ना बताएं ऐसा भला हो सकता है? सेक्शन 9 के अंदर बताया गया है किसी वाणिज्यिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई रिश्वत, किसी वाणिज्यिक संस्था द्वारा रिश्वत। अब इसके अंदर इस रिश्वत को परिभाषित किया गया है, ये रिश्वत क्या हो सकती है? अब यहां ये रिश्वत हो सकती है, कुछ भी रिश्वत हो सकती है। यहां पर
यहां पर ये रिश्वत कुछ भी हो सकती है, बात को समझना, ठीक है। क्या हो सकती है रिश्वत? जैसे यहां पर यह पैसे हो सकते हैं, शेयर भी हो सकते हैं, शेयर मार्केट में पैसे, शेयर मार्केट, शेयर बॉन्ड, शेयर बॉन्ड, गोल्ड, कुछ भी हो सकता है, बॉन्ड या गोल्ड या कोई भी इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो यदि इसको बोल सकते हैं हम बेसिकली ब्राइब बाई कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कंसीडर किया जाएगा सर? इट विल बी कंसीडर्ड एज क्राइम। इसको कंसीडर किया जाएगा एक क्राइम की भांति, कंसीडर किया जाएगा क्राइम की भांति, ठीक है, याद रखना, बिना किसी याद के याद रखना, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए, इसके अंदर क्या होता है बाबू? इसके अंदर उस कंपनी के ऊपर फाइन लगाया जाएगा, कंपनी के नाम पर फाइन लगाया जाएगा, कंपनी पर जुर्माना लगेगा, जुर्माना होगा, कंपनी पर जुर्माना होगा, ठीक है, फाइन ऑन कंपनी, फाइन ऑन कंपनी। लेकिन अगर जो कंपनी का डायरेक्टर वगैरह है उनके साथ क्या होगा सर? जो कंपनी के डायरेक्टर एंड ऑल हैं उनके साथ क्या होगा, उसके बारे में बताइए। समीर बाबू, मेरी स्टैटिक की किताब अगले महीने मतलब आ जाएगी, जून एंड में आ जाएगी, जून इसी महीने के एंड से में आ जाएगी। धारा 9 की बात करते हैं, धारा 10 की बात करते हैं। जितने भी कॉमर्शियल मैटर्स हैं, कॉमर्शियल मैटर्स के अंदर जो कंपनी का मालिक होगा, वाणिज्यिक संगठन के अंदर जो मालिक या सचिव होगा, उनकी हम थोड़ी सी हम पर बात कर रहे हैं, इनकी हम थोड़ी सी यहां पर बात कर रहे हैं। वाणिज्यिक संगठनों के मालिक, वाणिज्यिक संगठनों के मालिक, संगठनों के मालिक तथा मालिक तथा जो भी आपके मतलब एक तो होता है एक्यूज्ड कर्मचारी, जिम्मेदार व्यक्ति जो होगा, मालिक तथा जिम्मेदार व्यक्ति, जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा, जिम्मेदार व्यक्ति को सजा मिलेगी, जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको सजा मिलेगी, जिम्मेदार व्यक्ति, इसको सजा देने की बात की गई है, ठीक है। चलो, जिम्मेदार व्यक्ति, वाणिज्यिक संगठन के मालिक। अब ये इसी से रिलेटेड है, आप समझ जाइएगा, अगर ये अपराध करते हैं तो रिलेटेड ये इसी से है, धारा 9 और 10 आपस में कोरिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें लिख लेना कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ओनर और रेस्पॉन्सिबल पर्सन, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ओनर और रेस्पॉन्सिबल पर्सन, और रेस्पॉन्सिबल पर्सन, जो भी बाबू ओनर होगा, रेस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, इसको सजा कितनी मिलेगी? सजा उसको कितनी मिलेगी सर? 3 इयर्स से लेकर 7 इयर्स प्लस फाइन या बोथ, प्लस फाइन या बोथ, और बोथ, ये आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, या तो फाइन या बोथ से उसको यहां पर सजा दी जाएगी, ठीक है, बोथ से उसको यहां पर सजा दी जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी परेशानी होगी, ठीक है। फटाफट ध्यान से इसको लिख लेंगे, ठीक है। चलो फटाफट लिखिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द थिंग। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो नोट कर लो, जैसी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बाबू आता है आपका सेक्शन 12। इस प्रकार के अपराधों के लिए दुष्प्रेरण के लिए क्या नोटिफिकेशन होता है? धारा 11 के अंदर क्या है? धारा 11 के अंदर एक लोक सेवक के द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य है जो जाने अनजाने में किसी की मदद कर दे, उसके एवज में वो व्यक्ति उसको कुछ पैसे दे दे। कहते हैं ना मैं तो गिफ्ट ले रहा हूं, नहीं, जैसे मान के चलिए कि मैं अगर अपनी वॉच किसी को गिफ्ट कर देता हूं पुलिस वाले को, वो भी कंसिडर एक ब्राइब ही होगी, ठीक है। भले ही वो जाने अनजाने में मेरी हेल्प कर रहा है, अपने कर्तव्य पे हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो मतलब रिश्वत ही होगी, किसी भी केस में वो रिश्वत होगी। ऐसा नहीं है कि भाईचारा नहीं, भाईचारा नहीं होगा इसमें। धारा 12, धारा 12, तो वो धारा 12 बहुत कॉमन है, आसानी से आप समझ जाएंगे। अपराध के लिए दुष्प्रेरण, अपराध के लिए दुष्प्रेरण, अपराध के लिए दुष्प्रेरण,
दुष्प्रेरण। अब बाबू अब है अपराध के लिए दुष्प्रेरण का मतलब क्या होगा? अपराध के लिए दुष्प्रेरण का मतलब क्या होगा समझिए। इसका मतलब होता है अबैटमेंट फॉर द पनिशमेंट, अबैटमेंट फॉर द क्राइम, अबैटमेंट फॉर द क्राइम, अबैटमेंट फॉर द क्राइम। लेट मी एक्सप्लेन दिस, मुझे इसको एक्सप्लेन करने दीजिए। दुष्प्रेरण का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना, किसी को एजिटेट करना, एजिटेट करना, एजिटेट करना, किसी को अबैट करना, ये सब इसमें होते हैं। मतलब किसी को भड़काना। जैसे उदाहरण के लिए जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, मैंने बताया ना मेरी नजरों में आप क्या हो, मेरी नजरों में आप सबके सब दरोगा हो। तो दरोगा जी आपके जो दोस्त होंगे, जब जब तुम सब इंस्पेक्टर बनोगे, ऐसा तो है नहीं अकेले थाने में आप ही रहोगे, नहीं, थाने में और भी सब इंस्पेक्टर होंगे। चौकी पे तो एक हो सकता है, लेकिन थाने में तो कई होंगे। अब एक आपसे कहे कि अरे ले ले कोई दिक्कत नहीं है, अरे पीछे ले यार तू किसी बात कर रहा है, जब तने यार काम करा है, वो अपने घर वाले अपनी मर्जी से तना पैसे देने लाग रहे हैं, थोड़ा क्यों कर मारे हैं, पीछे ले ले, कोई बात नहीं करना। अब यहां पे क्या बात हुई, आपका सहपाठी, आपका साथ वाला व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि पैसे ले ले, या फिर ये दोनों तरीके से लागू होगा। इसके अंदर रिश्वत देना या लेना दोनों ही इसके अंदर लागू होता है। रिश्वत दिया जाना, रिश्वत देने के लिए किसी को, जैसे अब कोई आके मुझसे कहने लगे जीत भाई पैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं आपका काम जल्दी हो जाएगा, नहीं, रिश्वत देने या रिश्वत लेने दोनों ही इसके अंदर अपराध हैं। इस प्रकार से अगर कोई किसी को भड़काता भी है, दुष्प्रेरित भी करता है, तो वो अपराध होगा। बात है समझ में? तो अपराध होगा। इसके लिए सजा कितनी है सर? सजा इसके अंदर वही है क्राइटेरिया, पनिशमेंट क्राइटेरिया इज कॉमन, पनिशमेंट क्राइटेरिया इज कॉमन सर जी, 3 वर्ष या 7 वर्ष, 7 ईयर्स। और इसके अंदर फाइन भी दिया जा सकता है, या इसके अंदर बोथ भी लग सकता है, बोथ भी लग सकता है, बोथ और ईदर, दोनों या कोई एक इसमें लग सकता है। क्या आप बात को समझ पाए? क्या मैटर होता है पूरा, बात को समझ पाए? बहुत बढ़िया, आपको समझना ही होगा। ठीक है चलिए, ठीक है चलो फटाफट याद रखना बिना परेशानी के। ठीक है चलिए जी। अब आप कई बार पुलिस वालों से एक मतलब 2-3 बातें आपको पता लगती हैं कि जी मतलब सुनते भी हो, मजाक में मीम्स बनती हैं इसके ऊपर बहुत सारी, और क्लास को लाइक करते रहे हम भी, तो मीम्स बनती हैं इसके ऊपर बहुत सारी कि होता क्या हो रहा है, हो क्या रहा होता है कि कहीं पे कोई मैटर चल रहा था और वहां पे पुलिस वालों को कोई संपत्ति प्राप्त हुई। संपत्ति कैसे प्राप्त हुई कि भाई काम चल रहा था वहां पे, उनको रिसीविंग हो गई। अब उसमें से पुलिस वालों को मिले हैं 3 करोड़ रुपए, वहां जाके वो 1 करोड़ बता रहे हैं, ठीक है, थाने में पुलिस में 1 करोड़ बता रहे हैं, तो ये भी गलत होगा। धारा 13 के अंदर बताया गया है, धारा 13 के अंदर बताया गया, और ये है क्या वो समझिए। तो धारा 13 के अंदर बताया गया लोक सेवक के द्वारा, लोक सेवक के द्वारा, वक के द्वारा पद पर रहते हुए, पद पर रहते हुए, और रहते हुए, पद पर रहते हुए, ठीक है, और इसको बोलते हैं काट करना। काट करना का मतलब है अपना हिस्सा काटना, कटिंग करना, अपना हिस्सा इसके अंदर काटना, इसको बोलते हैं आपराधिक अवचार। पद पर रहते हुए आपराधिक अवचार करना, आपराधिक अवचार, अवचार, ठीक है याद रखना। इसको आप लिख सकते हैं, आपराधिक अवचार के बारे में आप एक टर्म दे सकते हैं, इफ अ पब्लिक सर्वेंट, इफ अ पब्लिक सर्वेंट डू अ क्रिमिनल मिसकंडक्ट, इफ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट डू क्रिमिनल मिसकंडक्ट, क्रिमिनल मिसकंडक्ट। बाबू इसके अंदर ना 2 आपको सेक्शन देखने, सब सेक्शन देखने को मिलेंगे। एक है 13 का 1, 13 के 1 में बताया गया आखिरकार ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट क्या होगा। इसमें बताया गया जैसे प्राप्त की गई, प्राप्त किए गए धन को, धन या जो भी है, धन या जो भी है, उसमें अपना हिस्सा निकालना, उसमें अपना लाभ निकालना, उसमें अपना लाभ दोषपूर्ण तरीके से निकालना, दोषपूर्ण आपराधिक तरीके से निकालना, आपराधिक तरीके से निकालना, तरीके से निकालना। इसको कैसे समझेंगे? मेक अ कट, मेक अ कट, मेक अ कट, कट करता है कोई,
मेकिंग अ कट, मेकिंग अ कट, अगर कोई कट निकालता है तो, ठीक है, ऐसे याद रखना। 13 के 2 में बताया गया है बाबू, इसको सजा कितनी होगी? सजा अगर कोई ऐसा करता है, सजा कितनी होगी? सर सजा जो इसमें बताई गई है वो होगी 4 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स तक, फाइन या दोनों, फाइन भी लग सकता है या दोनों भी लग सकते हैं। 4 साल की न्यूनतम सजा होगी, 10 वर्ष तक की सजा उसको हो सकती है, ठीक है। चलो 4 साल तक की न्यूनतम सजा होगी, 10 वर्ष तक की सजा भी उसको हो सकती है, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब सब्सिक्वेंट क्राइम के बारे में बात करते हैं बाबू। सब्सिक्वेंट क्राइम, सब्सिक्वेंट क्राइम अगर कोई लोक सेवक करता है, सब्सिक्वेंट क्राइम अगर कोई करता है तो क्या होगा? सब्सिक्वेंट, ठीक है, सब्सिक्वेंट क्राइम की बात करते हैं। सेक्शन 14 में बाबू सब्सिक्वेंट क्राइम है। अब कोई लोक सेवक सेम क्राइम को बार बार रिपीट करे, आप भी बार बार किसी को रिश्वत दो, एक बार तुम दबोचे जाओ फिर तुम रिश्वत दो, सब्सिक्वेंट 3 साल का टर्म होता है कि 3 साल के अंदर आप दोबारा अपराध कर दें, वो सब्सिक्वेंट होता है। लाइक इसके अंदर आप समझना बाबू, इसके अंदर आप समझना वो होता है धारा 14 में। ये नोट कर लिया ना आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। चलिए सर मॉक टेस्ट भी पैसे बेच रहे हैं, क्या कह रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कह रहे हो बाबू। आपका पहली बात तो डाउट जो है वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, दूसरा आपका डाउट किससे रिलेटेड है मुझे ही पता नहीं है, किसका तुम नाम ले रहे हो, कौन है ये? धारा 14 की हम बात करते हैं, धारा 14, धारा 14 की हम बात करते हैं। धारा 14 क्या कहती है? सब्सिक्वेंट क्राइम, पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट क्राइम, पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट क्राइम, सब्सिक्वेंट क्राइम। अबे आप तो जानते हैं ना सब्सिक्वेंट क्राइम क्या होता है, सुष्मिता आप भी जानते हैं, जितने बच्चे रेगुलरली आते हैं वो जानते हैं सब्सिक्वेंट क्राइम, ठीक है। चलिए मेरा व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है वो केवल अभी एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए है, आप यहां ध्यान दे लीजिए। क्या कर रहे हैं वो जिनका नाम ले रहे हो, क्या कर रहे हैं वो बताओ? ठीक है चलिए, पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट क्राइम, लेट वी टॉक अबाउट। सब्सिक्वेंट क्राइम का मतलब है अभ्यासिक दंड, अभ्यासिक, अभ्यासिक अपराध। सब्सिक्वेंट का मतलब ही बाबू अभ्यासिक अपराध होता है, मतलब बार बार पुनरावृत्ति करना, कई बार अपराध करना, बार बार अपराध करना, बार बार अपराध करना, बार बार अपराध करना। सब्सिक्वेंट क्राइम का मतलब होता है बार बार अपराध, इंग्लिश में उसको सब्सिक्वेंट बोलते हैं। मैंने बताया ना लॉ को इंग्लिश में पढ़ना आसान है क्योंकि लॉ की जो बेसिक लैंग्वेज है, लॉ की बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश है, इसलिए उसको इंग्लिश में पढ़ना आसान होता है। अब इसमें क्या होता है बाबू, इसमें आपको क्या बताया गया है, बहुत ध्यान से समझना। सजा कितनी दी गई है इसमें? सजा है सर 5 साल, सजा है 5 साल से 10 साल, सजा इज 5 ईयर, मिनिमम है 10 ईयर्स तक जा सकती है, या फाइन लग सकता है या बोथ, फाइन, ठीक है, फाइन और बोथ, बोथ भी लग सकती है, बोथ और इधर, या तो दोनों या एक इसमें धारा में सजा हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है आगे बढ़ो, बिना परेशानी के बात को समझिए। बाबू अब आता है धारा 15, आता है धारा 15। अब इस धारा 15 को जो बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलते हैं जो आपको इसको सही से एक्सप्लेन नहीं करा पा रहे होते हैं, नाउ लेट आई एक्सप्लेन यू, एक एक वर्ड समझ में आएगा अब आपको, ठीक है। अगर कोई यदि कोई यदि कोई यदि कोई आपराधिक अवचार में, यदि कोई लोक सेवक, यदि कोई लोक सेवक, लोक सेवक आपराधिक आपराधिक अवचार का प्रयास करे, अवचार का प्रयास करे, अवचार का प्रयास करे, कहने की बात यह हुई अगर कोई सेक्शन 13 के फर्स्ट का उल्लंघन करने का प्रयत्न करे, 13 फर्स्ट, एक तो होता है उल्लंघन करना, एक होता है प्रयास करे, 13 फर्स्ट का उल्लंघन का प्रयास करे, का उल्लंघन का प्रयास, उल्लंघन का प्रयास। अब क्या है बाबू, आप पढ़े हुए हो मुझसे, आप जानते हो 13 का फर्स्ट क्या है, आप जानते हो 13 का फर्स्ट क्या है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रखेंगे। तो सीधे तौर पर याद रखना, इफ समवन
if someone try to if someone try to if someone try to अगर कोई भी व्यक्ति है, if someone try to, ठीक है, do offense in 13 फर्स्ट, अगर 13 फर्स्ट सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई अपराध करने की कोशिश करता है तो, क्योंकि 13 फर्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब 13 फर्स्ट के लिए सजा इसमें कितनी होती है, सजा इसके अंदर बताई गई है भाई, सीधी है 2 साल या 5 साल, या तो 2 साल होगी या 5 साल सजा। बाबू केवल प्रैक्टिस करिए, हो नहीं पाया अपराध। सजा कितनी है, 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष, मिनिमम इसमें 2 वर्ष है और मैक्सिमम इसके अंदर आपको 5 वर्ष की सजा देखने को मिल सकती है। फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए डू और बोथ प्लस फाइन और बोथ प्लस फाइन और बोथ। ठीक है, चलो, और बोथ का मतलब है दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, इसके अंदर हम अपने भागों पर आते हैं, जो भाग मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं बड़े प्यार से। दीज आर द पार्ट्स। अब यहां जैसे ही मैंने 16 बताया तो इसका मतलब है यहां पे कंप्लीट हो गया, अपराध के दंड खत्म होते हैं। अब जांच और इन्वेस्टिगेशन का मामला यहां से शुरू हुआ। आप लिखेंगे भाग 4, भाग 4, भाग 4 आप लिखेंगे, भाग 4 फटाफट से। ठीक है, जांच यानी भाग 4, 17 और 18 है ना इसमें, तो भाग 4 आप लिखेंगे फटाफट से, भाग 4। भाग 4 आप लिखेंगे, भाग 4। भाग 4 देखते हैं बाबू अब। ठीक है, पार्ट 4 हम यहां पर देखते हैं, पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें पता लगता है कि किसके बारे में चर्चा करनी है। सिर्फ पार्ट 4 में हमें पता लगता है हमें इसमें चर्चा करनी है इन्वेस्टिगेशन के बारे में, यानी जांच के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में, या फिर बाबू जांच के बारे में चर्चा करनी है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब हुआ जांच। तो आप सबसे पहले लिखेंगे इसके अंदर धारा 17 सेक्शन 17, धारा 17, क्योंकि इसके अंदर टोटल ही धारा कितनी है, तो 2 ही धारा है इसके अंदर, 17 और 18, ये 2 ही सेक्शन इसमें देखने को मिलते हैं। धारा 17 के अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है, धारा 17 के अंदर एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, ये इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अन्वेषण करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति, अन्वेषण करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति, अन्वेषण करने हेतु, अन्वेषण करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति, प्राधिकृत व्यक्ति, अधिकृत व्यक्ति, रिस्पॉन्सिबल पर्सन या फिर गेजेटेड पर्सन, या रेस्पॉन्सिबल आप लिख लीजिए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर इन्वेस्टिगेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर इन्वेस्टिगेशन, फॉर इन्वेस्टिगेशन। कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन बताइए, आप बताओ कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, फटाफट बताइए आपके हिसाब से कौन इन्वेस्टिगेशन में कर सकता है। देखो इसके अंदर अलग अलग मैटर आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग व्यक्ति आपको देखने को मिलते हैं, जिसे पहले के अंदर बताया गया है अलग अलग। जैसे अगर दिल्ली पुलिस का मैटर है, अगर दिल्ली पुलिस का मैटर है तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। यदि दिल्ली पुलिस का मैटर है, यदि दिल्ली पुलिस का मैटर है, एक 3 स्टार इंस्पेक्टर कर सकता है। दिल्ली पुलिस का मैटर है तो एक इंस्पेक्टर कर सकता है, इंस्पेक्टर कर सकता है। ये क्लियर है, इंस्पेक्टर यानी जो 3 स्टार होते हैं। इंस्पेक्टर कौन होता है लाडले, जो 3 स्टार होते हैं, इंस्पेक्टर कर सकता है। यदि मैटर दिल्ली का नहीं है, यदि मैटर दिल्ली का नहीं है, ये मैटर है आपका किसका, चेन्नई। ये मैटर आपका कहां का देखने को मिलता है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, 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 अहमदाबाद। बाबू मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी, बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी, बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी, पॉलिटियन सिटी का मैटर अगर है। अब इसमें बहुत सारे आएंगे, मैं इसके अंदर केवल ये कोलकाता, चेन्नई, मुंबई लिख के नहीं छोड़ सकता, और भी इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इसमें करते हैं, एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इसके अंदर इस जांच को करते हैं। आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। ठीक है, सहायक पुलिस आयुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त होते हैं, सहायक पुलिस आयुक्त।
पुलिस आयुक्त, चंडीगढ़ में भी यही करेंगे बाबू। इसमें ये समझ लेना, जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं एक्सेप्ट दिल्ली, दिल्ली को छोड़कर जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं वो यहीं पर आएंगे। उदाहरण के लिए जो मेट्रोपॉलिटन होते हैं, यार समझ रहे हो ना, महानगर जो होती है, महानगर जहां पर आपको देखने को मिलती है, महानगर का मतलब ये हुआ बच्चे जहां पर आपको मेयर देखने को मिलते हैं। यस, वो जहां मेयर होते हैं वहां पर ये करेंगे। जैसे चंडीगढ़ में मेयर हैं भाई सब। दिल्ली इसमें एक्सेप्शन है, दिल्ली में इंस्पेक्टर कर सकता है, ये बात इसके अंदर लिखी गई है, ठीक है, इसमें कर सकता है। बाकी की जितनी भी अन्य जगह होंगी, बाकी की जितनी भी अन्य जगह होंगी वहां आपको देखने को मिल जाएंगे डीसीपी, डीसीपी आप डीएसपी, सॉरी डीएसपी देखने को मिल जाएंगे। अन्य जगहों पर डीएसपी हो जाएंगे, अन्य स्थानों पर डीएसपी होंगे, अन्य पर आपको देखने को मिल जाएंगे डीएसपी, ठीक है। बाकी अन्य जगहों पर आपको डीएसपी देखने को मिल जाएंगे, जिनको उप पुलिस निरीक्षक कहा जाता है, उप पुलिस निरीक्षक कहा जाता है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उप पुलिस निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक उनको कहा जाता है, डेप्यूटी, ठीक है, याद रखना, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। आगरा में कौन करेगा? आगरा के अंदर करेगा डीएसपी। ये अच्छा पूछा था लड़के ने बाबू, आगरा मेट्रोपॉलिटन नहीं है, आगरा इज नॉट मेट्रोपॉलिटन। कहां कहां से हो आप लोग? आप ही का बता दूं फिर मैं आप ही के हिसाब से चलिए, आगे बढ़ते हैं देन। ठीक है, चलो। अगर कोई इंटर डिपार्टमेंटल मैटर हो जाता है, अगर कोई आपस में ही कोई मैटर हो जाता है, पुलिस विभाग में ही अगर कोई दिक्कत हो जाती है, इनसे संबंधित मामलों की जांच वो धारा 17A में लिखी गई है, धारा 17A में बताई गई है, ठीक है, समझना। लोक सेवकों के आंतरिक मामलों की जांच के लिए, लोक सेवकों के आंतरिक यानी इंटरनल, आंतरिक मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार / केंद्र सरकार की आज्ञा चाहिए, केंद्र सरकार की आज्ञा लेनी पड़ती है, सरकार की आज्ञा चाहिएगी, आज्ञा आवश्यक होगी, यार सेंटर या स्टेट की जो परमिशन है वो लेनी पड़ती है, सेंटर या स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती है। सर गाजीपुर तुम्हारे यहां भी बाबू डीएसपी करेगा, सर अयोध्या डीएसपी करेगा, शिकोबा डीएसपी करेगा आपके यहां भी, ठीक है, याद रखना। तो ये धारा 17A में होती है अगर इंटरनल मैटर्स हैं, ठीक है। इंटरनल मैटर्स के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से। 18वें की बात करते हैं, 18वां धारा 18वें की बात करते हैं बाबू, ध्यान से देखिए। धारा 18 काफी जरूरी धारा आपके सामने, धारा 18 के अंदर चर्चा की गई है बैंकर्स के बारे में, की गई है, बैंक कर्ज के बारे में की गई है, बैंकर बाहियों के निरीक्षण की शक्ति, बैंकर बाहियों के निरीक्षण की शक्ति, बैंकर बाहियों के निरीक्षण की शक्ति, अगर कोई बैंकिंग में कोई हेर फेर कर देता है तो बैंकर्स बुक, इन्वेस्टिगेशन ऑफ बैंकर्स बुक, इन्वेस्टिगेशन ऑफ बैंकर्स बुक बाबू। अगर कोई बैंकर्स के मैटर को ही निपटारा कर देता है इधर से उधर, बैंकर्स के मैटर में भी अगर मामले में हेरा फेरी होती है तो उसके संदर्भ में क्या होगा सर? ये एसपी रैंक से ऊपर का व्यक्ति करेगा, हैंडल्ड बाई रैंक अबव एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो पुलिस अधीक्षक होते हैं, पुलिस अधीक्षक से ऊपर का कोई व्यक्ति इसमें करेगा। एसपी रैंक से ऊपर का अधिकारी के पास यह अधिकार होगा, ठीक है, याद रखना बिना परेशानी के। अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी, अब बात करते हैं भाग 5 की, बात करते हैं पार्ट 5। अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी बाबू आता है धारा 19 में। अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी
के लिए पूर्व मंजूरी। पूर्व मंजूरी इसका मतलब क्या है बाबू? परमिशन बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन। परमिशन बिफोर इन्वेस्टिगेशन। परमिशन बिफोर इन्वेस्टिगेशन। बिफोर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन। परमिशन बिफोर इन्वेस्टिगेशन कि बाबू परमिशन कैसे लेनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन से पहले। अब ऐसा नहीं कि हर एक चीज की परमिशन नहीं, सेक्शन इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। अगर कोई भी मैटर है वो आपका धारा 7, 11, 13 और 15 में आता है। धारा 7, 11, 13, 15 के मामलों की बात की गई है। मामले इनका अगर कोई मैटर है तो अगर जो अधिकारी हैं, अगर कोई केंद्र अधिकारी जो डिपेंड करता है, अगर अधिकारी राज्य का है, अधिकारी अगर राज्य का है तो राज्य सरकार की परमिशन चाहिए। और अगर अधिकारी, यदि अधिकारी, जिस भी अधिकारी के ऊपर केस चलना है, यदि बाबू वो अधिकारी केंद्र का है तो इसमें केंद्र सरकार की परमिशन चाहिए। केंद्र सरकार की परमिशन चाहिए। तो ये चीज इसमें मेंशन की गई है कि भाई रिलेटेड पर्सन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, याद रखना, रिलेटेड पर्सन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी बिना परेशानी के, याद रखना। ठीक है, चलिए याद रखना। चलो ठीक है, चलो। अच्छा, इसके अंदर एक और बात होती है जो केवल लोक सेवकों को छूट होती है। अगर कोई लोक सेवक है वो अपराधी घोषित किया गया है, ये सेक्शन 21 में है, उसको लिखिएगा बाबू। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा ना समय का थोड़ा अभाव है तो मुझे थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ी है, बट ऐसा नहीं है कि आपके लिए स्पीड मैं नहीं कम या ज्यादा कर रहा हूं, कोई नहीं। आप हल्का सा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, आप पॉज करके भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बताया गया सेक्शन 21 के बारे में। सेक्शन 21 देखिएगा। सेक्शन 21, यदि लोक सेवक अभियुक्त है, लोक सेवक के अभियुक्त होने पर, लोक सेवक के अभियुक्त होने पर, अभियुक्त होने पर, अभियुक्त का मतलब होता है आरोपी होने पर, अभियुक्त यानी आरोपी होने पर वह साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। आरोपी होने पर उसको साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार है। उसको साक्ष्य प्रस्तुत का अधिकार है। प्रस्तुत का अधिकार है। अधिकार है। उसको साक्ष्य प्रस्तुत का अधिकार है। पावर, उसको पावर है ये। यानी पब्लिक सर्वेंट हैज पावर टू प्रोड्यूस, हैज पावर टू प्रोड्यूस विटनेस और प्रूफ, और प्रूफ इन सपोर्ट, इन सपोर्ट। यानी इसमें पूछा जाता है कि बाबू साक्ष्य का भार किस पर है? साक्ष्य का भार उस पर स्वयं है। साक्ष्य का भार किस पर है? साक्ष्य का भार किस पर है सर? साक्ष्य का जो भार है वो लेख सेवक पर स्वयं है। साक्ष्य का भार, साक्ष्य का भार किस पर है बाबू? लोक सेवक पर स्वयं है। ठीक है, याद रखना बाबू। इसके बाद हम बात करते हैं धारा 25 के बारे में। धारा 25 के बारे में बात करते हैं कि ये जो मामला होता है, ये मामला जो ये पूरा सेक्शन है, ये जो पूरा का पूरा सेक्शन होता है, ये जो एक्ट है वो आपका 3 जगह लागू नहीं होगा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। यह एक्ट, यह अधिनियम, यह अधिनियम हमारी डिफेंस सेवा पर यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर लागू नहीं होगा। एयरफोर्स पर लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा। यह भी बहुत बहुत बड़ी बात है कि उन पर यह लागू नहीं होता है, उन पर यह लागू नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो फटाफट से याद रखना, बिना परेशानी के याद रखना। ओके, ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर कोई इस मामले में अगर आपको लगता है कि गलत सजा हो गई है किसी को, वो धारा 27 में, अब हम 2 ही देखेंगे इसमें, एक देखेंगे धारा 27 और एक देखेंगे धारा 29 से, एक देखेंगे धारा 29 से। यही 2 हमें देखने हैं। अब धारा 27 आप देख लीजिए। अपील की शक्ति हाईकोर्ट में है। अपील की शक्ति, की शक्ति कहां पर है? पावर ऑफ अपील
पावर ऑफ अपील आपको कहां देखने को मिलती है? सर पावर ऑफ अपील है हाई कोर्ट में। अगर आपको इसमें दिया गया किसी मामले में दोषी ठहराया गया, आपको लगता है वो गलत है, यू कैन अपील एट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आप कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं, हाई कोर्ट में आप इसकी अपील कर सकते हैं। और इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है, बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का है, सरकार का। कानून बनाने का अधिकार किसका? केंद्र सरकार का है। ठीक है बाबू, याद रखना। दिस इज सब्जेक्ट ऑफ सेंटर, सब्जेक्ट ऑफ सेंटर है ये, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ सेंटर, ये सब्जेक्ट ऑफ सेंटर है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ये अधिकार क्यों नहीं है, अधिनियम उन पे लागू क्यों नहीं है? क्योंकि वो इनके अलग लॉ हैं, इनके अलग लॉ होते हैं, इनका कोर्ट मार्शल होता है, इनके अलग लॉ हैं, अलग लॉ हैं, आर्मी लॉ बोलते हैं, डिफेंस लॉ इनके अलग होते हैं, डिफेंस लॉ हमारे होते हैं, वो डिफेंस लॉ अलग हैं, वो हम पर लागू नहीं करते, वो केवल इन्हीं ऑफिसर्स पर लागू करते हैं, वो केवल और केवल इन्हीं ऑफिसर्स पर लागू करते हैं। ठीक है, चलो, बिना किसी परेशानी के बारे में। ठीक है, चलो, इसकी कुछ धाराएं इसके थ्रू खत्म कर दी जाती हैं, इसकी कुछ धाराएं इसके थ्रू खत्म कर दी जाती हैं। वो धारा 31 में है। धारा 31 में क्या लिखा हुआ है? धारा 31 में लिखा हुआ है कि जो हमारा आईपीसी की कुछ धाराओं का लोप होना, आईपीसी की कुछ धाराएं, कुछ धाराओं का लोप होना, धाराओं का लोप इस अधिनियम द्वारा हुआ, इस अधिनियम द्वारा हुआ, अधिनियम द्वारा हुआ। कौन सी धारा का लोप हुआ था बाबू? सर धारा 161 से लेकर 165 है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो यहां पे आके बाबू आपका ये एक्ट होता है कंप्लीट। ठीक है, हल्का सा मैंने खींचा है मीटर, बट चलो कोई नहीं। मजा आया? हाँ, कोर्ट मार्शल वगैरह बाबू उसी में आता है। मजा आया आपको? ये बताओ सर, क्या बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है क्या? बाबू यहां मैं इंग्लिश में लिख नहीं रहा हूं। दिस इज सब्जेक्ट ऑफ सेंटर मैंने लिखा, दिस इज द पावर ऑफ अपील मैंने लिखा, लागू नहीं करते। दे आर नॉट इम्पोज्ड ऑन द आर्मी, नेवी, ऑन द एयरफोर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप चाहते हो वाकई में, तो मैं इसको रेगुलरली शुरू करता हूं। ये टाइम स्लॉट मेरे पास है, इसको रेगुलरली शुरू कर सकता हूं। आज की क्लास के नीचे हर एक कमेंट मैटर करता है। ठीक है, हर एक कमेंट मैटर करता है। क्लास का मॉनिटर कौन है? कुणाल भाई, आप ही बन जाओ और बताओ। ठीक है, मजा आए? हाँ, अब देखो क्वेश्चन क्योंकि मैं नहीं ट्राई करा पाया, तो इसकी कल मैं क्वेश्चन की क्लास भी लगाऊंगा। प्लस तब तक के लिए आपको पढ़ने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, तब तक आपको पढ़ने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। ये सारी की सारी फाइल के क्वेश्चन, लगभग 50-60 क्वेश्चन है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे जीत राणा जीएस टेलीग्राम चैनल पर, जो आपका चैनल है। ठीक है, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। मिलते रहेंगे इसी प्रकार से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अब की बार मूल विधि पार यूपीएसआई में लगेंगे 2 सितारे यहां, 2 सितारे यहां। आपके इंतजार में मैं हमेशा रहूंगा और चाहूंगा कि इस बार आप दरोगा बनकर शीघ्र प्रकट हो। ठीक है दरोगा साहब, जय हिंद, वंदे मातरम।